नमस्कार मित्रों। आज भाग 331 में हम लोग BNSS 2023 के दो सेक्शंस सेक्शन 461 और 462 पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले देखें सेक्शन 461 क्या कहता है। सेक्शन 461 BNSS 2023 says about warrant for levy of fine. वारंट फॉर लेवी ऑफ फाइन मीन्स टू से जुर्माना उद्गृहित करने के लिए जुर्माना उद्गृहित करने के लिए अधिपत्र वारंट क्या कहता है। सेक्शन कहता है कि जब किसी अपराधी को जुर्माने का संदाय करने के लिए दंडादेश दिया गया है किंतु वह अपराधी जो है उस जुर्माने का रकम का संदाय नहीं किया है। किसी अपराधी को जुर्माना का संदाय करने के लिए दंडादेश दिया गया है किंतु वह अपराधी जो है उसका संदाय नहीं किया है, तो दंडादेश देने वाले जो न्यायालय हैं वो उस जुर्माने का संदाय कराने के लिए, उसका वसूली कराने के लिए उस जुर्माने का दो तरीके से कार्रवाई कर सकते हैं। जैसे कि कार्रवाई नंबर 1, वो या तो उस अपराधी का कोई जंगम संपत्ति है, मूवेबल प्रॉपर्टी है, तो उस प्रॉपर्टी को कुर्की और विक्रय करके, कुर्की करके फिर विक्रय करके इस तरह से उस रकम को उद्गृहित करने के लिए वारंट जारी कर सकेंगे। नंबर 1 तरीका। और नंबर 2 कहता है कि वह जो जुर्माना का राशि संदाय करने में व्यतिक्रम किया है, वह जो व्यतिक्रमी व्यक्ति है उसका अगर जंगम संपत्ति या स्थावर संपत्ति, मूवेबल प्रॉपर्टी और इमूवेबल प्रॉपर्टी अथवा दोनों ही प्रॉपर्टी से भू राजस्व की बकाया के रूप में रकम उद्गृहित करने के लिए, भू राजस्व की बकाया के रूप में उस रकम को उद्गृहित करने के लिए उस जिला के जो जिला कलेक्टर होंगे उनको न्यायालय प्राधिकृत करते हुए उन्हें वारंट जारी कर सकेंगे। तो ये या तो वो न्यायालय उपरोक्त एक तरीका को या उपरोक्त दूसरा तरीका को या दोनों ही तरीका को अपना सकते हैं। परंतु कहता है कि यदि दंडादेश जो है वो निर्दिष्ट ये करता है कि जुर्माना देने में व्यतिक्रम डिफॉल्ट होने पर अपराधी कारावासित किया जाएगा, अगर इस तरह का उस दंडादेश में निर्दिष्ट किया हुआ है और उस अनुसार वह अपराधी जो है वह व्यतिक्रम के बदले ऐसा पूरा का पूरा कारावास जो है वह भुगत लिया है, तो कहता है ये सेक्शन की वैसे में कोई भी न्यायालय ऐसा वारंट तब तक नहीं जारी करेंगे जब तक वे विशेष कारण जो अभिलिखित किए जाएं ऐसा करना आवश्यक न समझें, या फिर जब तक जुर्माने में से व्यय या प्रतिकर के संदाय के लिए धारा 395 BNSS 2023 के अधीन आदेश न किए हो। मित्रों, कहता है ये सेक्शन कि राज्य सरकार अपराधी की किसी जंगम संपत्ति की कुर्की और विक्रय द्वारा रकम को उद्गृहित करने के लिए जो वारंट जारी करती है न्यायालय, तो उसको राज्य सरकार जो है, न्यायालय जो इस तरह से वारंट जारी करती है, जो पहला तरीका देखा गया, तो वहां पर कहता है सेक्शन कि राज्य सरकार, स्टेट गवर्नमेंट उस वारंट के निष्पादन में
कुर्क की हुई किसी संपत्ति के बारे में अपराधी से भिन्न अगर कोई अन्य व्यक्ति है और वह कोई दावा करता है, तो ऐसे दावा हो या कई प्रकार के दावे हों, तो उन सभी दावे को संक्षिप्त रूप से अवधारण करने के लिए, डिटरमाइन करने के लिए उसको नियम बना सकेगी राज्य सरकार। कहता है ये सेक्शन कि जहां न्यायालय दूसरा तरीका जो था जुर्माने का वसूली के लिए, जो दूसरा कार्रवाई किया गया था वो तरीका, तो कहता है ये सेक्शन कि जहां न्यायालय कलेक्टर को व्यतिक्रम करने वाले किसी की जंगम या स्थावर या दोनों संपत्ति से भू राजस्व की बकाया के रूप में रकम को उद्गृहित करने के लिए जिला कलेक्टर को प्राधिकृत करते हुए उनको वारंट जारी करती है, जो दूसरा तरीका था, तो कहता है यहां पर कि वैसी स्थिति में वो कलेक्टर साहब जो होंगे, वो कलेक्टर साहब उस रकम को भू राजस्व की बकाया की वसूली से संबंधित जो विधि है उस विधि के अनुसार वसूल करेंगे, मानो ऐसा वारंट ऐसी विधि के अधीन जारी किया गया प्रमाण पत्र हो। परंतु ऐसा कोई भी वारंट अपराधी की गिरफ्तारी अथवा कारावास में निरोध करने के द्वारा निष्पादन, ऐसे किसी भी वारंट का, दोनों तरीका से जो वारंट निकला, ऐसे में से दोनों में से किसी भी तरीका से जो वारंट होगा इस सब तरह का, वह उसका निष्पादन इस तरीका से नहीं किया जाएगा गिरफ्तार करके उस अपराधी को अथवा उसको कारावास में निरोध करके, उस तरह से उसका निष्पादन, एक्सक्यूशन नहीं किया जाएगा। मित्रों, इसी अनुक्रम में अगला सेक्शन है 462 बीएनएसएस 2023, उस पर भी हम लोग चर्चा करें। सेक्शन 462 बीएनएसएस 2023 सेज अस अबाउट इफेक्ट ऑफ सच वारंट। ऐसे वारंट का, ऐसे अधिपत्र का प्रभाव क्या होता है, ऐसे मतलब जिसका अभी चर्चा किया हम लोगों ने। ये सेक्शन 462 बीएनएसएस 2023 कहता है कि इस तरह के जो वारंट जिसका चर्चा हम लोगों ने 461 बीएनएसएस 2023 में अभी किया, उसका प्रभाव होता क्या। कहता है मित्रों ये सेक्शन कि कोई कि किसी भी न्यायालय के द्वारा धारा 461 में जो पहला तरीका वारंट जारी करने का बताया गया है, उसके अधीन जारी किया गया कोई भी जो वारंट है पहला तरीका के अनुसार 461 का, उस न्यायालय के स्थानीय जो अधिकारिता हैं, उस न्यायालय के स्थानीय अधिकारिता के भीतर ही निष्पादित किए जाएंगे और वह ऐसी अधिकारिता के बाहर की किसी ऐसी संपत्ति की कुर्की करके और विक्रय करने के लिए उस दशा में प्राधिकृत करेंगे जब वह उस जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जिनके स्थानीय अधिकारिता के अंदर ऐसी संपत्ति पाई जाए और पृष्ठांकित अगर वह कर दिया गया हो तब। धन्यवाद मित्रों, मिलते हैं नेक्स्ट भाग में नेक्स्ट सेक्शन के साथ। धन्यवाद।